जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, साइंस के ऑल क्वेश्चन सभी प्रश्न एक ही वीडियो में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। यानी कि इस वीडियो में हमारे द्वारा जो भी प्रश्न लेके आए गए हैं वो रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी सभी एग्जामों के लिए साइंस से रिलेटेड प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो इस वीडियो में मिल सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है, तो यह होता है यूरिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता, तो यह होता ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान विकिरण एक समान होता। हमारा अगला प्रश्न है सॉरी पार्सेक किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो यह खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यह कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है, तो यह होता है प्लाज्मोडियम। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो यह ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। धातुओं की वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यह एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पॉलीथिलीन किसका बहुलक है, तो यह इथिलीन का बहुलक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसमें जस्तीकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारे द्वारा आपको वन लाइनर क्वेश्चन लाया गया है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है, तो इसमें फ्लोरीन होता है। गिलेना किस धातु का अयस्क है, तो यह सीसा का अयस्क है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें लाइजोसोम पाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको 2400 से 3000 के प्रश्न वन लाइनर में मिलेंगे और यह पार्ट दर पार्ट आपको मिलेगा और सभी वीडियो को एक साथ मर्ज करके भी मैं आपको एक बार में लेके आ जाऊंगा और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको एग्जाम में इससे जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो आपको हूबहू मिल जाएंगे। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है, तो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है। पीएच का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह सोरेनसन के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो यह होती है ग्लूटियस मैक्सिमम। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है, तो वह विटामिन सी है। फोटोग्राफिक प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। हैजा किस सूक्ष्मदर्शी द्वारा होता है, तो यह ब्रिवियो कोलेरी के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो यह महाधमनी है। हमारा अगला प्रश्न है, टीएमवी शब्द का संबंध किससे है, तो यह वायरस से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, डायलिसिस मशीन के आविष्कार कौन किए थे, तो यह किया गया था कॉल्फ जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह नागपुर में स्थित है। डोप परीक्षण किससे संबंधित होता है, तो यह मूत्र से संबंधित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के कितने समय के बाद लगाया जाता है, तो यह 7 दिन के अंदर लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है, तो यह ऊर्जा निकलता है। हमारा अगला प्रश्न है, सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, तो यह लाइकेन का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किसमें होता है, तो यह होता है थायराइड ग्रंथि में। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट के नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, परागणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसके अध्ययन को कहा जाता है
स्पेलिनोलॉजी। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो यह सोरोसिस फल का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल का लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ता है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये आपको याद रखना। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो यह हाइड्रोजन रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, भस्म यानी क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसा कि मैंने बताया, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉनों को संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो वह क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान संख्या समान कहलाने वाला संभारिक कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो यह चालन विधि के द्वारा गर्म किया होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया गया था आर्किमिडीज जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? तो यह यूक्लिड को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बोफोर्ड तापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त होता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मधुमेह। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है? यह कहलाता है प्रोग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है? तो यह बेंगलोर में स्थित है। ACM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित अंग है? तो यह हड्डी है। हमारा अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह कैंसर के इलाज में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो यह फ्रांस में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लाए गए हैं वह साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यह प्रश्न सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हैचलिंग। हमारा अगला प्रश्न है, लिंगो क्या है? तो लिंगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी होता है। ये आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म। हमारा अगला प्रश्न है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है विरंजक चूर्ण का। हमारा अगला प्रश्न है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है सेफोनिफिकेशन। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो यह 55% भाग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीकरण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो यह अम्लीय माध्यम से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है यानी किडनी का भार कितना होता है? तो 140 ग्राम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितने मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो यह लगभग 1.5 लीटर का उत्सर्जन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हार्मोन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हमारा अगला प्रश्न है, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है? तो यह होता है मेरुदंड। हमारा अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो यह होता है न्यूरॉन। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी तंत्रिकाएं निकलती है? तो मेरुदंड से 31 तंत्रिकाएं निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो यह था सी ब्रेन। हमारा अगला प्रश्न है, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह होता है बोरेक्स। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह होता है कवक। हमारा अगला प्रश्न है, कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह होता है एरिथ्रोजाइलोन कोको यानी
अक1। हमारा अगला प्रश्न है पित्त रस को स्रावित करता है तो यह करता है यकृत। हमारा अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन कहलाता है तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो यह होता है यहाँ पे मनुष्य ने मस्तिष्क है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है तो यह होता है सेरेब्रम। हमारा अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी तो यह किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर जी के द्वारा 1901 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो यह कहलाता है एंथ्रोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है लेक्राइमल ग्रंथियां नवित करती है तो यह आंसू को नवित करती है। रबड़ है तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो यह होता है हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है सेप्टिक लैंप के आविष्कारक कौन है तो यह होते हैं हम्पी डेवी। हमारा अगला प्रश्न है होलोग्राम क्या है तो होलोग्राम किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य है। हमारा अगला प्रश्न है शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी तो यह होती है 0। हमारा अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है प्लास्टिक विरूपण। हमारा अगला प्रश्न है फ्लक्स की इकाई क्या है तो यह होता है वेबर। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होता है तो यह होता है दृष्टिकारी के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है तो यह होता है मल्टीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है पीसा की झुकी हुई मीनार यानी लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती तो यह इसलिए नहीं गिरती क्योंकि मीनार के गुरुत्व केंद्र यानी सीजी के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, इसी कारण यह नहीं गिरती। हमारा अगला प्रश्न एक व्यक्ति समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है, पत्थर गिरेगा तो उसके ऊपर ही गिरेगा। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है तो यह यंत्र का नाम है ओडोमीटर। हमारा अगला प्रश्न टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को कहते हैं तो यह कहा जाता है फ्रेम। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है तो वह ग्रह नेपच्यून है। हमारा अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है उपाचय क्या है तो उपाचय जो है जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना है। हमारा अगला प्रश्न है व्यापारी वैसलीन किससे निकाला जाता है तो यह पेट्रोलियम से निकाला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है तो यह होता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है तो यह टंगस्टन तंतु के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है सूर्योच्च। हमारा अगला प्रश्न है पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है तो यह पत्ती करता है। हमारा अगला प्रश्न है छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ का कारण की कमी होता है तो यह विटामिन 6 की कमी के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम का जड़ तो नियम का यह कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रवाल द्वीप मुख्यतः क्या होता है तो यह होता है अंतःस्थलीय समुद्र। हमारा अगला प्रश्न है जैव पदार्थों के स्वलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है तो यह किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल का। हमारा अगला प्रश्न है नियोन कितने परमाणु वाली गैस है तो यह एक परमाणु वाली गैस है। हमारा अगला प्रश्न है सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है पकाने का सोडा। ये आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार में कहा जाता है पकाने का सोडा। हमारा अगला प्रश्न है समान ताप की दो गेंदों को टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है तो संवेग का संरक्षण होता है। हमारा अगला प्रश्न है पौधों में पाया जाने वाला श्वेत पीले या भूरे रंग का पदार्थ कहलाता है तो यह कहलाता है लैक्टेज। हमारा अगला प्रश्न है गुणसूत्र का नाम देने वाले वैज्ञानिक थे तो ये थे बाल्डेयर। हमारा अगला प्रश्न है डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो यह अनुलेखन कहलाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है
मूंगफली में तेल का संग्रह कहाँ होता है? तो यह बीज पत्रों में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रोवोविल्फा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सर्पगंधा के रूप में। सर्पगंधा को रोवोफिलिया के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। CMOS का विस्तार रूप है, तो इसका विस्तार रूप होता है कंप्लीमेंट्री मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक हैं? तो यह हैं विक्रम साराभाई जी। हमारा अगला प्रश्न है, PSLV की पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ था? तो यह हुआ था 1994 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है? तो यह बायोप्सी के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एनीलिंग कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, MMU का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं? तो यह कहा जाता है मीटीरियोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों से वाष्पीकृत कहलाता है? तो यह ट्रांसपिरेशन कहलाता है, यानी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डिसेलिशन कहलाता है? तो यह कहलाता है समुद्र जल में जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना, इसे डिसेलिनेशन कहा जाता है, यानी समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उम्र है? तो यह इसका उम्र है 13.8 बिलियन वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं क्रिप्टोफाइट्स। हमारा अगला प्रश्न है, सवालों को साधारण भाषा में कहा जाता है? तो यह कहा जाता है काई। हमारा अगला प्रश्न है, सवालों में भोजन संचित रहता है? तो यह रहता है मंड के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, छाया में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं सियोफाइट्स। हमारा अगला प्रश्न है, बासी मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण है? तो इसका कारण होता है ब्यूटेरिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है? तो इसका साधारण नाम है बेकिंग सोडा। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर होता है? तो यह कम हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका आणविक सूत्र होता है CaOCl, यानी कि CaOCl2 कह सकते हैं, इसका आणविक सूत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण से होता है? तो यह वायरस से होता है, यानी विषाणु से। हमारा अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो यह डंक में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सगारीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह आयोडीन का स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, नासा का विस्तार है? तो इसका विस्तार होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा अगला प्रश्न है, पपीता में पीला रंग होने का कारण है? तो यह होता है कैरिक जेनेथिन। हमारा अगला प्रश्न है, SAMP उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है? तो यह नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, GSLV का विस्तार है? तो इसका विस्तार होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमारा अगला प्रश्न है, RLWL का विस्तार है? तो इसका विस्तार होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। हमारा अगला प्रश्न है, NSA का पूर्ण रूप है? तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हमारा अगला प्रश्न है, सोना घुलनशील है? तो यह अम्लराज में घुलनशील है। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है? तो इसका कहलाता है इक्विनॉक्स। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु भार टेबल की खोज की थी? तो यह किया गया था मेंडलीव ने। हमारा अगला प्रश्न है, LUX एक यूनिट है? तो ज्योति तीव्रता का। हमारा अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है? तो इसका रासायनिक नाम होता है पारद, यानी पारा। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किसने किया था? तो यह किया जाता है पेट्रोलियम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है? तो यह होता है टॉर्क। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वह है
प्लूटोनियम। हमारा अगला प्रश्न है, एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? तो यह होता है रंगहीन। हमारा अगला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश होता है तो यह होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह हिप्नोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? तो यह सल्फाइड अयस्क में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो यह होता है जर्कोनियम। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है? तो यह होता है 0.1%। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रसिका एक नली है जो और क्या कहलाता है? तो यह आहार नली कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीन का आकार कैसा होता है? तो यह होता है सर्पिलाकार। हमारा अगला प्रश्न है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है? तो यह है N2। हमारा अगला प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी? तो यह होगी अम्लीय। हमारा अगला प्रश्न है, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम कहलाता है? तो यह एवोगाड्रो नियम कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल का समन्वय है? तो यह होता है डाइमेथिलीन ईथर। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए किया गया था। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है संघटन। हमारा अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा सदैव होती है? तो यह धनात्मक होती है। एक वायुमंडलीय दाब में होता है? तो यह होता है 1013.25 मिलीबार। हमारा अगला प्रश्न है, एक बार में कितने पास्कल होते हैं? तो यह होते हैं 10⁵ पास्कल। हमारा अगला प्रश्न है, एक मिलीबार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो यह होता है 10⁻² पास्कल यानी 100 पास्कल के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? तो यह उत्प्लावन बल के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने के पूर्ण उत्पन्न घर्षण बल को कहते हैं? तो यह कहा जाता है स्थैतिक बल। हमारा अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो इसका विशिष्ट मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम, यानी कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? तो यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर उबलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, CGS पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक है? तो यह होता है कैलोरी प्रति ग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, SI और MKS पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो यह होता है SI पद्धति में जूल प्रति किलोग्राम होता है। ये आपको याद रखना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है? तो चिन्ह में धनात्मक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान है? यकृत है। हमारा अगला प्रश्न है, EEG तकनीक किसकी क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होती है? तो यह मस्तिष्क की क्रिया में प्रयुक्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो ये इसमें किया जाता है मैंगनीज और चूना का। हमारा अगला प्रश्न है, हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है? तो यह गुलमर्ग में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कोलेरा यानी हैजा उत्पन्न होता है? तो यह जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो आम की एक किस्म है। हमारा अगला प्रश्न है, DNA का मूल मात्रक है? तो यह होता है न्यूक्लियोटाइड्स होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश को नाभिक बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था चीन में। हमारा अगला प्रश्न है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीवशास्त्र का केंद्रीय स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे? तो यह थे विलियम रोंटगन। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एक्टियोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए छक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है? तो स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था
पृष्ठले ने हमारा अगला प्रश्न है, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, तो यह होता है 0। हमारा अगला प्रश्न है, TNT ट्राई नाइट्रोट्यूलिन महत्वपूर्ण है तो विस्फोटक पदार्थ के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखे होंगे कि इस वीडियो का पार्ट 1 समाप्त होता है। मैं टोटल आप लोगों को 16 पार्ट में इस वीडियो को कवर करवाने वाला हूँ और मैं प्रत्येक वीडियो में लगभग आपको 300 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए जितना हो सके आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको अगली वीडियो में जल्द से जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।